मेदांता अस्पताल लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण ट्रांसप्लांट में हाफ मैच डोनर का उपयोग करके 2 अभूतपूर्व बोन मैरो ट्रांसप्लांट को सफलतापूर्वक संपन्न किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में की गई यह एडवांस्ड प्रक्रिया उन रोगियों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है जो पहले फुल मैच डोनर खोजने की चुनौतियों के कारण सीमित विकल्पों का सामना कर रहे थे। हाफ मैच बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसे हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट के रूप में भी जाना जाता है, संभावित दाताओं के पूल को विस्तारित करता है, जिससे जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त मैच खोजने की संभावना बढ़ जाती है। यह अभिनव दृष्टिकोण ट्रांसप्लांट चिकित्सा के क्षेत्र में एक सफलता की नई इबारत लिखता है। मेदांता अस्पताल लखनऊ में इस प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हेमेटो ऑन्कोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा, हम खतरनाक बीमारी अप्लास्टिक अनीमिया से पीड़ित 22 वर्षीय रोगी में हाई डोनर स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ यूपी का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने में सफल रहे हैं, जिससे मरीज को नया जीवनदान मिला। डोनर के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी की उपस्थिति एंटीबॉडी रिजेक्शन का कारण बन सकती है और इसलिए इसे ज्यादातर मामलों में प्रत्यारोपण के मामले में एक विरोधाभास माना जाता है। गोरखपुर का 22 वर्षीय मरीज परिवार के लिए अकेला कमाने वाला है और उसे अपनी बहन से प्रत्यारोपण के लिए हाफ मैच मिला। मरीज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं और वह सामान्य जीवन की ओर अग्रसर हैं। लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया रक्त कैंसर की एक गंभीर श्रेणी में आता है। इससे पीड़ित 50 वर्षीय पुरुष पर एक और चुनौतीपूर्ण बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण किया गया। मैच ट्रांसप्लांट था, हैप्लो ट्रांसप्लांट, और इसको हमने एक विशिष्ट तरीके से, जिसमें कि टोटल बॉडी इरेडिएशन का उपयोग किया गया, उस तकनीक से हमने यह ट्रांसप्लांट किया और वह भी सफलतापूर्वक हो गया है। आज 3 महीने हो चुके हैं उस ट्रांसप्लांट के हुए और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो एप्लास्टिक एनीमिया का हमने हाफ मैच ट्रांसप्लांट किया, वो पूरा ट्रांसप्लांट क्राउड फंडिंग के द्वारा किया गया और उसमें टोटल लागत 13.5 लाख रुपए आई, जो कि बहुत ही कम लागत मानी जाती है, क्योंकि पीजीआई जैसे सरकारी संस्थान में भी इस ट्रांसप्लांट में मिनिमम खर्चा 15 लाख का आता है और यह सारा का सारा पैसा क्राउड फंडिंग के द्वारा जुटाया गया और उस फंडिंग के द्वारा ही हम इस मरीज की जान बचा पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब की सुविधा अब लखनऊ में बहुत ही विश्व स्तरीय मौजूद है तथा अब लोगों को, मरीजों को कहीं भी और किसी और दूसरे शहर में भटकने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे मेदांता लखनऊ में सारी फैसिलिटीज़, तकनीक, हर चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही किफ़ायती दरों पे, बहुत ही नॉर्मलाइज्ड रेट्स पे अवेलेबल है। तो इस तरीके का ऑपरेशन करने में कितना समय लगा? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होता है। ये बेसिकली हमें पहले एक हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है और फिर स्टेम सेल जो हम डोनर से निकालते हैं स्टेम सेल्स, उनको ब्लड और प्लेटलेट की भांति हमें उनको ट्रांसफ्यूज करना होता है। लेकिन जो कीमोथेरेपी इसमें दी जाती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कीमो होती है और मरीज़ अमूमन करीबन 1 महीने तक हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में भर्ती रहता है और उस दौरान उसकी डब्ल्यूबीसी काउंट बिल्कुल 0 मात्रा में पहुंच चुकी होती हैं। तो मेन जो इसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वो है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि जैसे हम लोगों की सबकी 4000-5000 डब्ल्यूबीसी काउंट होती है नॉर्मली, तो इन मरीज की 0 डब्ल्यूबीसी काउंट होती हैं और उस सूरत में मुझे लगता है कि किसी मरीज को 1 महीने तक खींचना बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल काम है। ऐसा कोई मिथ है जैसे कहते हैं कि जो बोन मैरो प्लेटलेट डोनेट कराता है, स्टेम सेल डोनर बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इससे कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट या कोई भी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती हैं। ये एक तरीके का बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। मतलब आज तक किसी भी डोनर की आज तक स्टेम सेल देने से कभी मृत्यु या किसी भी तरीके की कोई बीमारी लॉन्ग टर्म में पाई नहीं गई है। तो ये एक मिथ्या तथ्य है जो कि बहुत लोगों को गलतफहमी में रखता है कि स्टेम सेल देने से उसकी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने बताया कि इसमें ऑपरेशन में खर्चा ज़्यादा आता है, हॉस्पिटल की तरफ से क्या सुविधाएं दी गई?
देखिए, हाँ, तो देखिए हॉस्पिटल की तरफ से जो सबसे इम्पोर्टेंट फंड है वो है सीएम रिलीफ फंड, जो कि 5 लाख तक मिलता है ट्रांसप्लांट के लिए राशि, और साथ में विधायक निधि कोष से भी और विधायक सांसद निधि कोष से भी थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अलावा मरीज काफ़ी बार क्राउड फंडिंग जुटाते हैं। आजकल कुछ अच्छी वेबसाइट्स आ गई हैं जिससे क्राउड फंडिंग जो 1:1 बेसिस पे लोग अपनी स्वेच्छा से पैसा डोनेट करते हैं और उसको हम लोग यूज़ करते हैं इस मरीज़ के इलाज के लिए।